नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पराधर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज बड़ा ही विचित्र और अद्भुत सत्संग के साथ में दोस्तों, एक चौपाई है हमारे देश के अंदर। आज सभी धर्मों को जिसने बांध रखा है, कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर आदमी बात का बतंगड़ बना देता है। मनुष्य को समझ में नहीं आता है कि ये धर्मात्मा है, महापुरुष है या कैसा है। हमारे माया के जाल में कोई नहीं बच सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरु, जो भी उनके गुरु हैं, कहते हैं कि वो भगवान है। अरे भाई, भगवान है। आपको इस भवसागर से, इतने बड़ी मुसीबत से आपको उन्होंने उठाकर और सोने के सिंहासन पर बैठा दिया जिसने, वो तो पूजनीय है, वो तो भगवान तुल्य है ही। लेकिन वो आप जो है ये मत कहो कि तुम भाई आओ हमारे इसको पूजो आकर, क्योंकि नहीं, उस गुरु में, उस मीठे में इतनी मिठास होना चाहिए कि मधुमक्खी की खुशबू लेकर वहाँ पर चींटी, संधिया चींटी, देखिए कहीं चींटी का जुगाड़ ना हो, और ढक्कन खोलकर अंदर कहीं भी रख दीजिए आप मिठाई, देखिए वहाँ 24 घंटे में संधिया पहुँच जाएगी। संधिया चींटी होती है। एक अद्भुत करिश्मा क्या है, कौन है समझने की क्षमता। तो मेरे दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम नहीं कहते कि आप किसी गुरु की आप निंदा करें, लेकिन आपका गुरु है। आप स्वयं कह रहे हो कि हमारा एक गुरु है, अर्थात गुरु है, भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है। आप तो सीधे साधे हो। जब आप इसे ब्रह्म समझने की कोशिश करोगे तो मार्ग से भटक जाओगे, क्योंकि गुरु ने भी किसी का स्मरण किया है, गुरु भी किसी का स्मरण करता है, गुरु भी किसी के अधीन है। समझ रहे हैं? वो किसके अधीन है? ये तो बहुत बड़ा सत्संग है। तो आपके अधीन जैसे सिया राममय सब जग जाने। संसार के अंदर भगवान राम सीता के सिवा कुछ है ही नहीं। हम तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब क्या करो, सकल ब्रह्मांड उनका है। अभी हम लकड़ी जलाने ले जाए, पत्ते लेने जाए, या कोई छाल औषधि लेने लिए जाए, या नीम की पत्ती लेने जाए, तो देखिए उसमें शिव का आकार बना हुआ है। मंदार का वृक्ष है, उसको हम अगर फल फूल तोड़ने जाकर तो देखिए उसमें शिव जी का वास है, शिव जी का आकार बना। समझे रहना, इन चीज़ों को घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए। इनका एक उचित स्थान होता है। पूजा करो, देश के हैं ये, बड़े ही होनहार पौधे हैं, आयुर्वेद के लिए भी, और शरीर और हर चीज़, आंतरिक बाहरी आंतरिक सब के लिए। तो घर में ये दूध वाला पौधा होना चाहिए, हल्का है। आज पूरे देश के अंदर भगवानों की होड़ लगी है। कहते वो हमारे ही जो है गुरु जी, वो सूक्ष्मदर्शी वही है, भगवान और कोई नहीं है। जबकि उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के सिवा हमारे देश में उनके जैसे पता नहीं कितने चेले घूम रहे हैं, हमारे देव ऋषि और योगी और ये साधु सन्यासियों। उनके यहाँ एक पैदा हो गया तो उसको गुरुगान भगवान समझ बैठे। हमारे यहाँ चेले हैं ऐसे सनातन धर्म के अंदर। देखो, जो जाने जय जाने ते तेज नहीं,
मैं गवाह हूँ इस बात का। हम कोई कथा नहीं सुनाते, मैं मंदिर का पुजारी नहीं। मैं बेहद गरीब परिवार से 22 साल हमने गुब्बारे बेचे, ईश्वर की कृपा है। मुझे लोग कहते थे कि क्या तुम किसी से जादू टोना करके लाते हो, तुम्हारे गुब्बारे बिकते हैं। हमने कहा जादू टोना नहीं, हमारे बेचने से एक परिवार चलेगा, तुम्हारे बेचने से 100 ग्राम मूंगफली आएगी, क्योंकि तुम बच्चे हो। और वही होता था जब हम शाम को कहते, क्योंकि देखिए जब अपनी अपनी दुकान लोग लगाते, देखिए सत्य पर आधारित प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम आपको सत्य बता रहे हैं कि आप सत्य का मार्ग अपनाएंगे, कभी दुखी नहीं रहेंगे और भगवान भी तुम्हारा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 1 रुपये वाले हम नहीं लगाते, कहते आ जाओ भाई, छोटे छोटे जितने भी हो सब बच्चे आ जाओ, हमारे 40 और लगाओ। हम क्या करते, फिर हम आइटम बनाते, हम आइटम में बढ़िया पैसा पैदा करते हैं। और वो बच्चे अपने जो है, फिर भी बच्चों से जब पूछते थे कितना बेचा, तो क्या कहता 70 रुपये, कोई 80 रुपये, कोई 150 रुपये। हम 1200, 1300, 1500 में खाना चलाना। तो हम तो डायरेक्ट मांग लेते हैं भगवान से, हमें ये चीज़ चाहिए, पर बस उतनी चाहिए, बस बात स्वीकार। मैं देखता हूँ हमें बनाया है, अब दिखाई तो पड़ते नहीं, शायद वो इंसानों से डरते हैं, क्योंकि इंसान इतना स्वार्थी है, कहेगा हे भगवान हमें कन्हैया दो, कहे वो हमको लल्ला दो। कोई कहेगा हे भगवान हमारे ब्याह नहीं हुआ है, हमको दो, ब्याह करवाओ। कोई कहेगा हे भगवान हमारे लड़का बच्चा जिंदगी भर खवाए जिनका, आज वे हमका मारी भगा दिन अनाथालय में यहाँ बैठे हैं, हे भगवान हमारे साथ न्याय करो। अब लगी दुनिया के ठगी गए, तुम अपने लड़का बच्चा ने खवायो, सेयो पालो, उनका पदवी पर पहुंचायो। अब वही लड़का अगर वह हराम की कमाई का अगर ना पाले होते हो तो कुछ काय भरी रान हम। और जब तुम खुद ही वह हराम खोरी हराम का पैसा से वो बच्चन का पाले पड़े हो, तो जब बच्चा वो परिपक्व हुए तो तुमसे शुरुआत कर दी, तुम कहीं उठाए पहले अनाथालय भेज दी। ये सत्य है। आप जड़, माँ बाप जड़ है, कितना भी बुजुर्ग हो जाए, जैसे ही उससे तुम उत्पन्न हुए हो ऐसे ही उसकी सेवा करते करते वो तुम्हारे में गत हो जाए। हाँ, हमारे एक ऋषि जी थे, बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु। जो है ये कैंसर 2-4 जो है वो ठीक कर दिया विदेशों के। तो वो हम एक बार गए वहाँ टहलने, तो उन्होंने कहा, उनके शिष्य ने कहा महाराज जी हमारे गुरु जी को बड़ा परेशानी हो रही है और लेटिन पेशाब से उनके काफ़ी समस्या, जैसे लेटिन होती है तो वहाँ पर पेशाब जैसी स्थिति, और पेशाब जहाँ पर होती है वहाँ क्या बताया जाए, वहाँ कोई वाल ही नहीं ठीक, सारे वाल फेल हो चुके। अद्भुत, उनको पता नहीं किस कर्म का उन्हें दंड भगवान ने दिया। बहुत बड़े साधु हमने देखा। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा नहीं, मैं देख रहा हूँ बड़ी बाजी किसे यहाँ पर क्या करते हैं। तो हमने देखा तो वो महात्मा जी किसी से कुछ लेते नहीं थे। और देखिए आदान प्रदान, यदि आप किसी से लेंगे नहीं कुछ भी तो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी, वो शक्ति वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि परिवर्तन है। अगर आप लेते हो तो उसका कुछ न कुछ दीजिए, तभी चक्र संभव है, तभी प्रेम है ये। तो अर्थ बगैर धर्म नहीं। तो आज वहाँ पर क्या हुआ, अब वो उनके चेले जो है उन्होंने एक दिन फोन किया, कहा महाराज जी, रोने लगे, कहा कि बड़े भैया बड़ी ही समस्या कठिन है। ये उदासीन आश्रम की एक कहानी है, एक बड़ी सी महान संत। तो महाराज जी ने यहाँ से कहा अच्छा जाओ 3 दिन सेवा कर लो। अब देखिए मैं भी मजा ले रहा हूँ, क्योंकि जो पकड़ में नहीं आता है वो कैसे आए, खेल खेल रहा है। बिल्कुल कहते कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। ध्यान देना, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ अपनी जगह पे, क्योंकि 10 सालों में मैंने इतना काम किया, 13 अखाड़े, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े आम जान मानस नहीं कर पाएगा जितना हमने पूरे समाज को करके दिया है 10 साल। और अब कहते हैं
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ पावती नाही। जन्म जन्म मुनि, जन्म गुजर जाते हैं, भगवान नहीं मिलते। एक पत्थर पर 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या भगवान मिल जाएंगे? लोग कहते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं। आपको मिलेंगे जिसने बड़ी तपस्या किया है, उस भगवान को ध्यान किया है, प्रभु इस पत्थर में थोड़ा आसन ले लिया करो, उस महाशक्ति। तो जब वो उस प्रभु जहाँ पर पैर रख दे भैया, वो महाशक्ति है, फिर क्या है? वहाँ जाने से ही लोगों का जो उद्धार हो जाएगा, यही है। वो तो सकल ब्रह्मांड में है। मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, हम तो तेरे पास माँ। मुझको कहाँ ढूंढो रे बंदे, हम तो तेरे पास माँ। कहूँ दूर थोड़ी ना गंगा जमुना के, कहूँ नहीं, बिल्कुल आइए नहीं। अब तुम्हारे अंदर नहीं है, हाँ ही पास है मुझे, ना कहूँ दूर है और ना तुम्हारे अंदर है। अगर अंदर होते तो द्रौपदी पुकारती का है, कभी कान्हैया निकला अंदर से, बचा भैया। लेकिन कान्हा को आना पड़ा, इसका मतलब भगवान हर जगह नहीं है। हमारी बात सबसे अलग रहती है। सभी कहते हैं कि भगवान कण कण में, हम इस बात को लागू नहीं करते। देखिए, हमारे ही पूर्वजों ने कहा था, भक्त प्रहलाद को ज्ञान दिया था कि हे भैया आप चिंता मत करो, अगर प्रभु चाहेंगे, अगर हमारे भगवान विष्णु चाहेंगे तो वो जो है इसमें, अरे चाहे 15 दिन 6 महीना कितनी भी आग हो, आग एक रोया नहीं हिला सकती हमारे बिल्ली के बच्चों का। तो कहा था प्रहलाद ने, आए ऐसी बात? कहा हाँ भैया, तुम्हारे पिता तो कुछ भी नहीं, ये तो खाली ढोंग बना रहे हैं, नौटंकी वाले जैसी। कहा 6 महीने बाद पकेगा, जब भी पके तब भी हमें बुलाना। भैया 24 घंटे नहीं लगे, आवा पक के ओके ठंडाने लगा। बुलाया, बच्चे निकल कर भागे। सभी जानते हैं, कहने का मतलब तो कड़कड़ में कैसे है, इसका भी एक रहस्य है। हाँ, कड़कड़ संसार कैमरे के अंदर है, तो कैमरे के अंदर संसार नहीं है, महज उसका एक आकार, एक तस्वीर है, बस, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि भगवान इसके अंदर है, अरे अंदर होता तो दवाई भगवान कभी करता है क्या? अंदर होता तो क्या भगवान को जो है कोई फांसी लगा सकता है? बताओ। अब लोग तत्वदर्शी हैं, कोई सूक्ष्मदर्शी हैं, अब क्या बताएं भाई? हम तो नहीं मानते, हम तो यही कहते हैं कि प्रेम जगत का सार है, बाकी सब बेकार है। प्रेम से रहो, मर्यादा में रहो, आनंद से रहो, अपने अपने परिवार के साथ खुश आनंद करो। यही तो है प्रेम, यही तो ईश्वर है। ईश्वर ईमानेश्वर, जो हम तुम श्वास छोड़ते लेते हैं, सकल ब्रह्मांड में यही तो है। एक बिजली का उजाला है, कहाँ से आता है? अगर वहाँ का उजाला यहाँ का उजाला बंद हो जाए तो क्या है? यही सत्य है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अब अपनी वाणी को हम विराम दे रहे हैं, और श्रावण मास का मेला चल रहा है और बड़ा ही धूमधाम हो रही है। हर हर बम बम, जय शिव शंभु। और खूब मन लगा करके भक्ति करें, आनंद करें। मैं प्रमाण मेरे पास, मैं गवाह हूँ इस बात का, भगवान की भक्ति करोगे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, किसी भी रूप में आओ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज जी हमेशा यही सिखाते रहे हैं, बेटा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करते रहो, फल लगाओ, वृक्ष लगाओगे तो फल तो कभी न कभी आएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छे लगे जरूर शेयर करें, और कोई भी सत्संग सुने तो शुरू से अंत तक सुने तो ही आनंद आएगा, अन्यथा आनंद नहीं आएगा। क्योंकि संत का सत्संग है और यहाँ मनोरंजन तो है, लेकिन बड़ी जब गंभीरता से आप समझने की कोशिश करोगे तो आनंद ही आनंद आएगा आपको। जय हिंद, जय श्री राम।